मेरा नाम है शिवम पटेल, मैं ग्राम फकीरापुर पाए का रहने वाला हूँ। मेरे साथ घटना हुई है कि मेरी वाइफ ने आत्महत्या कर ली है। तो इसका मतलब रीज़न पता तो है हमें कि किस कारण की है, क्योंकि वो अपने प्रेमी से बहुत ज़्यादा प्रेम कर रही थी। तो ये बात हम लोगों को पता चली तो हमने उसके परिजनों को बताया और अपने परिजनों को बताया। तो जब इसको ये बात पता चली कि मेरे परिजनों को पता चल गया, हमारे सबके, तो वो मुझसे बोल रही थी कि मुझे मायके नहीं जाना, मैं मुँह दिखाने लायक नहीं रही, मुझे डर लग रहा है मेरे पिताजी का। तो मैंने बोला कुछ कहीं नहीं, मैंने उसको बहुत समझाया कि तुम बात करना बंद कर दो, मतलब मुझे पता भी था, मतलब कि बंद, उसने बात करना बंद नहीं की, मुझसे झूठ बोलती रही कि बात मैंने कर ली। फिर मैंने अपने मोबाइल में उसका मैंने वो किया कि वो जितनी भी बात कर रही थी तो मुझे इन्फॉर्म आ रही थी मोबाइल में मेरे, और मतलब कि मैसेज भी आ रहे थे तो मुझे पता चल रहा था। मैसेज में मतलब वो लड़का ना उसको धमकियाँ दे रहा था, ब्लैकमेल कर रहा था, उसके पास फ़ोटो थी बहुत ज़्यादा। क्या प्लानिंग करी थी ये अजय ने और मनीषा ने? अजय, उन्होंने तो मुझे जान से मारने की बिल्कुल फुल प्लानिंग कर ली थी कि मैं किस दीदी, तरीके? इस तरह की कि मैं अगर निमंत्रण गया था दीदी के यहाँ, तो उन्होंने कहा था, मनीषा बोली थी आज हम निमंत्रण जा रहे, तो मतलब कि गाड़ी दे, अजय बोल रहा था मैंने फोर फोर व्हीलर देख ली है, मतलब तो तुम मतलब वहां से आना तो हम किसी बहाने में उतर जाऊंगे, तुम मार गाड़ी मार देना, मतलब मैसेज में से ये सब है। और प्रूफ ये भी है कि बोल रहा, मनीषा बोल रही थी पहले मेरी बहन रीमा को मारना, मतलब अजय की शादी हो चुकी थी, मतलब ठीक है, तो उसके बाद शिवम को मारना, खुद मनीषा बोल रही है अपने मुंह से, मतलब मैसेज में बोल रही है। तो ये जब मुझे बात पता चली तो वहीं पर झांसी में मतलब निमंत्रण था, तो मैंने मोबाइल ले लिया। मैं शायद मैंने सोचा कि ये मैसेज अगर मैंने मोबाइल दे दिया इसको तो ये रास्ता में पीछे गाड़ी इन्फॉर्म दे दे कि कहाँ तक हम आ गए, किस लोकेशन पर है तुम, तो मतलब मैंने उसको मोबाइल नहीं दिया। इसलिए नहीं दिया कि शायद मेरे साथ कुछ हो जाता अगर मैंने उसको मोबाइल देता। तो मैंने ये बात घर आते ही उनके पिताजी को बताई, अपने घर पर भी बताई है। तो उनके पिताजी बोल रहे थे ऐसा कुछ मत, हम समझा देंगे उसको, उस अजय को भी, इनको भी। तो ठीक है, वो हमने ये भी बोला कि तुम अपनी लड़की को ले जाओ, बोल रहे थे हम ले जाएंगे। तो ये मतलब मैंने इनको 3 दिन लगातार फोन करता रहा कि लड़की ले जाओ। पहले इनको शिकायत दे रहा था कि आपकी लड़की मरने की मुझे धमकियां दे रही है। मतलब एक दिन में कल 25 तारीख को ना ये मैं बहुत सारी डेट करीन टेबलेट, मतलब बुखार की 500 mg की थी, इसने 50-100 ये एक खटी रख ली खाने के लिए, क्योंकि ये बात मुझे पता चली थी कि मेरे मोबाइल में देखी थी यूट्यूब पर, इसने डेट करी गोली खाने से क्या हुआ। तो मैंने जब इससे पूछी कि वो टेबलेट कहाँ रखी है पूरी, तो उसने मुझे निकाल के दी, छुपा कर रखी थी, तो पूरी बैग में मेरी अभी भी डली है टेबलेट। मैं अजय कौन है, ये कहाँ के हैं? अजय पटेल, ये नुना का उनका जीजा है सगा, मतलब उसका जीजा ही है। तो ये इससे ज्यादा बहुत ज्यादा प्रेम चल रहा था उसका। हाँ। क्या नाम है कैलाश भाई साहब, पटेल। क्या घटना घटी थी थोड़ा बताएं? घटना घटी है जो हमारी बहू मनीषा है, उसने सुसाइड कर लिया है। सुसाइड का मुख्य कारण ये है कि हमारा भाई शिवम अपनी बहन के यहाँ निमंत्रण गया हुआ था। हाटी यहाँ से 160 किलोमीटर है, कुछ वहाँ निवाड़ी ज़िले के बाद जंगल पड़ता है। तो उसने एक प्लानिंग रचा था कि हम जब वहाँ निमंत्रण से लौट कर आएंगे तो मनीषा का जो वो प्रेमी है उसका जीजा सगा अजय पटेल, तो मनीषा का कहना था कि पहले तुम अपनी पत्नी रीमा को मारो, उसके बाद हम आपको बता देंगे कि लोकेशन, जब हाटी से वापस आएंगे तो आप 4 व्हीलर करके आना, हम 4 लेन पे लेटेंगे या पेट दर्द के बहाने उतर जाएंगे, आप 4 व्हीलर चढ़ा देना। तो ये स्क्रिप्ट जो इनने रची थी, इसकी स्क्रिप्ट वहीं हाटी में उनके वहाँ शिवम ने को मोबाइल के द्वारा डिटेक्ट कर ली अपने पास। तो जानकारी लगती, इसलिए मनीषा का उसने फ़ोन अपने गिरफ्त में कर लिया और वहाँ से तुरंत उसने निमंत्रण नहीं किया और सुबह लेके आया यहाँ घर पर। तो उसने हमारे परिजनों को बताया और फिर उसके माँ पापा के पिताजी को फ़ोन लगाया कि आपकी लड़की इस प्रकार की बदचलन है और आप ले जाइए, हमारे योग्य नहीं है। तो उसके पिताजी ने बोला कि सुबह रखो, सुबह तक हम आगे ले लेंगे। तो उस लड़की को पता चल गया था कि जो हमने साजिश मारने का प्लान रखा तो वो उजागर हो गया और मेरे घर को भैया बहन और ससुराल वालों को पता चल गया। अब मैं गैल की नहीं घाट की नहीं बची, इसके कारण उन्होंने एक ही रास्ता मात्र बचा है सुसाइड, कि मैं किसी के मौत दिखाने लायक नहीं बची, इसलिए मैं आखिरी कदम है। तो उसने सुबह 5:11 पे उसके सास ससुर सारपात करने के लिए चला गए और लड़का भैया पति उसका रात भर का जगा हुआ थका हुआ था तो सो गया। उतने में मौका पाकर उसने किचन में खाना बनाने की गई और रस्सी लेकर के वो उसने फांसी लगा ली और उसने कुंडी लगा दी। सुसाइड करने के बाद भी उसके पिताजी को बोला गया कि आपकी भी लड़की ने सुसाइड कर लिया है। तो पिताजी का ये जवाब वहाँ से क्या था कि काय मर गई कि अभी जिंदा है। तो इसने बोला कि शायद हमने तो देखी नहीं है, मर गई। बोलो मर जाना तो उसको तो मरना ही थी, चाहे वहाँ मरे चाहे यहाँ मरना, वो तो डायन थी तो मर गई।
लेकिन इसके वो दहेज का आरोप लगा रहे हैं आप वो सब निर्धार है, लोग। झूठे हैं, की जिंदगी। सब निर्धार सब झूठे हैं। वो तो पूरे ग्रामवासियों को और हमारे यहाँ के लोगों को पता है, जिसने उस शादी के समक्ष रहे उन लोगों को भी पता है कि कितने मेरे शादी में संपन्न हुई।